आशु कुमार एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं मैथ 10th क्लास का थेल्स फ्री में जो होता है वो मतलब बता रहे हैं। मतलब बहुत इजीली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है, सीधी खड़ी की त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, है ना। मतलब कि बहुत इजीली समझ आएगा। जैसे कि कहते हैं कि सीधी खड़ी की एक त्रिभुज, तो पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। पहले एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाए, क्या बोले, त्रिभुज बनाए। तो त्रिभुज बनाए तो एक भुजा के समांतर कहते हैं। तो इसमें मतलब कि एक भुजा समांतर होगा जैसे कि BC, ये BC है तो उसके समांतर एक रेखा खींची गई, क्या कहते हैं, खींची गई अन्य दो भुजाओं की जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दो भुजा मतलब कि ये दो जो भुजाएं बचती है तो ये दोनों होते हैं तो ये दोनों भुजाएं मान लीजिए कोई D और E मान लीजिए, DE मान लिए, है ना दोस्तों। हमें विशेष प्रतिक्रिया में जाना है। क्या कहते हैं, विशेष प्रतिक्रिया। विशेष प्रति मतलब कि थोड़ा देकर कर दीजिए। विशेष प्रतिक्रिया में करना है जैसे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC का। जैसे कि ये DE और BC है ना, तो ये मतलब कि ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो भुजा AB को D पर तथा AC को क्या कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या समझो, हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है कि AD बाई BD बराबर AE बाई CE है। तो क्या करना है, रचना लिखो या बनावट लिखो। मानो रचना ही लिखते हैं। रचना वीडियो के स्किप करके मत देखना और ध्यान से मतलब तुम अगर देखोगे ना तो बहुत मतलब इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी से समझ आएगा। तो बनावट में करना है हमें BE तथा CD को मिलाया, क्या कहते हैं, मिलाया, और DL परपेंडिकुलर AE तथा EM परपेंडिकुलर AD खींचा। मतलब कि आप इसकी जगह मतलब कि जो E मतलब कि और M मान रहे हैं और जो L है तो मतलब कि उस मतलब कि कुछ भी मतलब कि मान सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि आप बनाना है क्या से मतलब कि जो यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ पर मतलब दर्शाना भी है तो यहाँ पर ऐसे हुआ मिलाया, फिर इसको भी हम इनसे मिलाए और यहाँ पे मतलब कि 90 डिग्री का भी बनना चाहिए मतलब कि उससे कम मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या कहते हैं मतलब कि ये है, ये L और ये M और इसके बीच 90 डिग्री का। स्टूडेंट, तो अब चलते हैं मतलब कि जो बनाते हैं वो प्रमाण में चलते, क्या कहते हैं, प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में तो आपको तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आता ही होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है तो पहले हमको मतलब कि कोई एक त्रिभुज लेना है। जैसे कि त्रिभुज ADE बाई त्रिभुज BED। तो हमें लिखना है त्रिभुज ADE और त्रिभुज BED। तो आपको तो त्रिभुज का फॉर्मूला आता ही होगा तो मतलब कि 1/2 और क्या कहते हैं, ये आधार गुनी शीर्षलम कहते हैं। तो आधार मतलब कि 1/2, इसका मतलब ये है कि जो आधार वो है क्या, AD, A और
डी है, ए डी में मान सकते हैं, ए बी में मान सकते हैं, मगर ए डी होगा यहाँ पे। तो लिखना है हमको ए डी गुनी ई एम, क्या करना है, ई एम। शीर्षलम इसका क्या होगा, ई एम, ई और एम, मतलब कि ये जो यहाँ पे होता है तो वो सीधे होता है, सीधे तो वो शीर्षलम होता है। तो बाई फिर इसका भी लिखना है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1 मतलब कि 1/2 बी डी गुनी ई और एम। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ से मिलेगा ए डी बाई बी डी। तो ये इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। क्या मानना है, समीकरण 1। फिर ऐसी ही पुनः मानना है, पुनः ऐसी ही सेम बनाना है। ए फिर दूसरा त्रिभुज, इस मतलब कि 2 त्रिभुज है कन, ठीक है कन। दूसरी त्रिभुज जैसे कि होता है कन, जैसे कि होता है, जैसी त्रिभुज मतलब कि यहाँ पे जो त्रिभुज है कन, तो त्रिभुज ए डी और ई, जो एक त्रिभुज बाकी है ए डी ई, और दूसरी त्रिभुज क्या होते हैं, डी ई और सी, डी ई सी, मतलब कि जो यहाँ से जो त्रिभुज ऐसे करके बनते हैं वो, तो ए आर टी त्रिभुज डी ई और सी। तो इसका भी ऐसे लिखना है कन 1/2 गुनी ए ई डी एल 1/2 गुने सी ई और डी एल। प्यारे स्टूडेंट, अगर जहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, है ना, ठीक है। तो फिर ऐसे ही यहाँ पे कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और ये तो फिर इसमें ही ऐसे ही आएगा कन, क्या होगा, ए ई, क्या कहते हैं, ए ई बाई सी और ई। तो ये इसका भी ये दूसरा समीकरण मानेंगे। समीकरण 2 में मतलब कि समीकरण 2 में जो मान रखे हुए थे, तो हमें प्राप्त हुआ था क्या, ए आर ए डी ई ए आर त्रिभुज बी ई डी, तो ई ए ई बाई सी ई। तो ये समीकरण 3 इसे मानेंगे। तो बता रहे हैं हम, फिर अगर हम समीकरण 1 तथा 3 को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, ए डी बाई बी डी बराबर ए ई बाई सी ई। ऐसे तो मेरा थेल्स पर में सिद्ध हुआ। प्यारे स्टूडेंट, अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करना।